प्रयागराज स्थित एनसीजेडसीसी यानी उत्तर माध्यमिक सांस्कृतिक केंद्र इन दिनों अजीबोगरीब परिस्थिति का सामना कर रहा है। इस अजीबोगरीब परिस्थिति को लेकर चर्चाएं भी खूब हैं। ऐसी अटपटी स्थिति जिसका सामना कोई आम सा कर्मचारी या अफसर नहीं कर रहा, बल्कि इसके शीर्ष पद पर बैठे निदेशक इंद्रजीत सिंह ग्रोवर कर रहे हैं। आइए उनकी जुबानी ही पूरा मामला समझते हैं। 11 जनवरी और शायद 16 जनवरी है, ये तीनों पत्र आज ही बाय हैंड हमें मिलते हैं दोपहर में, और जिनमें लिखा है कि आपने अभी तक जो है कार्यभार डीएम को, जिलाधिकारी को नहीं सौंपा है। तो ये देख के थोड़ी सी और परेशानी हुई। हमने फिर से स्पष्टीकरण के लिए एक पत्र राजभवन को लिखा कि इसका स्पष्टीकरण जल्दी से जल्दी दिया जाए, क्योंकि मैं केंद्र सरकार का मुलाजिम हूँ और ये जो केंद्र है ये भारत सरकार का केंद्र है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और यहाँ के गवर्नर हमारे अध्यक्ष हैं। लेकिन हमारी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, हमारी एक्सटेंशन देने की अथॉरिटी है, हमारी पूरी जो पावरफुल अथॉरिटी है वो हमारा मंत्रालय है। तो ये मुझे बताइए कि मैं कौन से आदेश को मानूं। मामला हमारे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सीधा सीधा आघात है। और जारी हो जाता है राजभवन से कि जिला अधिकारी को फौरन जो है यहाँ का चार्ज लेना होगा और उनको रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। तो ये और भी ज़्यादा असमंजस वाली स्थिति थी कि जहाँ पर हमारे मेमोरेंडम के मुताबिक हमारे अध्यक्ष को या राजभवन को ये अधिकार नहीं है हमारे मेमोरेंडम के हिसाब से कि वो किसी डायरेक्टर की नियुक्ति करें या किसी को चार्ज दें या फिर एक्सटेंशन करें। फिर ये आदेश कैसे जारी हुआ, कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूज़न है, कहीं ना कहीं कुछ विरोधाभास स्थिति है। क्यों है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये लेटर हुआ और गवर्नर हाउस से बहुत सारे ऑफिसर्स यहाँ पर आ गए और हमारे सर पे मंडराने लगे। तो मेरे लिए एक मानसिक प्रताड़ना वाली स्थिति थी और काफ़ी सारे कि अभी चार्ज दीजिए, लिख के दीजिए। गवर्नर साहब, जो डीएम साहब ने चार्ज मांगा है, तो जिसके नाम चार्ज लिखा था जब वो मेरे सामने नहीं तो मैं चार्ज कैसे दे सकता था। लिहाजा वो मेरा ऑफिस आवर्स भी नहीं थे, रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे का टाइम था। 8:45 बजे के करीब डीएम साहब आते हैं और डीएम साहब के सम्मान में मैं घर से गया हूँ वहाँ पर। लेकिन मुझे एकदम से पता चला कि डीएम साहब जो हैंडओवर और टेक ओवर करने की जो प्रक्रिया है, जो पेपर है, वो साइन करके चले गए और वो ये बोल के गए कि अगर मिस्टर ग्रोवर इस पर साइन नहीं भी करते हैं तो आप इसको माना जाएगा कि मैंने चार्ज ले लिया। ये मेरे लिए बड़ी परिहास वाली स्थिति है। इस तू मैमे को पदासीन अधिकारी तो झेल ही रहा है, साथ ही पूरे प्रशासनिक अमले की प्रक्रिया भी, जैसा कि ग्रोवर साहब ने कहा, हास्यास्पद सी हो गई है। या तो रद्द कर दिया होता, रिजेक्ट कर दिया होता तो मेरे लिए वो मान्य था, लेकिन वो रिजेक्ट अभी तक नहीं हुआ है। इस समय रात को 10:15 बज रहे हैं, 18 तारीख, और कोई भी मेरा ऑर्डर रिजेक्ट नहीं हुआ। तो वो ऑर्डर मेरे पास है, वो अभी भी स्टैंड करता है। तो ये राजभवन एक ऑर्डर कैसे निकाल सकता है, मेरे लिए असमंजस वाली स्थिति है और मेरे लिए बहुत ही अपमान वाली स्थिति है। और जिस तरीके से जिलाधिकारी का पूरा लश्कर यहाँ पे आया, उन्होंने चार्ज लिया, मुझे जिलाधिकारी से कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि उनके लिए राजभवन का आदेश मानना उनका धर्म था। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, गलत मैं भी नहीं हूँ। कि ये तरीका, ये जो प्रोसेस अपनाया गया, इसमें कहीं ना कहीं मेरा बहुत अपमान हुआ है। समझ सकते हैं कि जब एक अधिकारी खुद को मानसिक तौर पर प्रताड़ित महसूस करे तो उसके मातहत कैसे खुशगवार माहौल में काम कर सकते हैं, वो भी एक ऐसा केंद्र जो कल्चर की बात करता है, जो रीति रिवाजों को संजोने का, उन्हें सहेजने का काम करता है। क्या ये संस्थाओं को, जिससे ऐसे कलाकार जन्म लेते हैं जो सहज भाव में अपनी गूढ़ बातें कहने का मादा रखते हैं, उनको खत्म करने की साजिश तो नहीं? क्योंकि ये कलाकार ही है जो आंखों में आंखें डालकर सत्ता को ललकारता है। 17 दिसंबर को मेरा एक्सटेंशन देने से पहले क्यों नहीं उठाया गया? क्या 1 महीने तक मुझे अपमानजनक स्थिति में पहुंचाना था? क्या ये सब लोग, कई लोगों की सोची समझी साजिश थी, या फिर मेरे मान सम्मान को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाना या मुझे गिराने के लिए ऐसा किया गया? मेरी समझ से बाहर। सत्ता विमर्श, ब्यूरो की रिपोर्ट। मेरी जिज्ञासा है कि मैं इन सवालों के जवाब आपके माध्यम से ढूंढूं।